कि आपकी कोई भी पुरानी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने ये चीज पहले बोली थी। लेकिन अब जो लोगों का मैटर ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 2026। ये साल इतिहास में दर्ज होगा कि ये तबाही का साल है। अब का जो 2026 की बात करते हैं जिसको कि अभी थोड़े ही दिन पड़े हैं, तो उसमें गोल्ड का क्या हाल रहने वाला है? मंथ याद रखिए जो बोलने लगा हूँ, गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा इज अ टाइम जब ना आपको गोल्ड। इंडिया के बारे में तो आप बहुत कुछ बताते हैं, बाहर के बारे में बताते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है 2026 के बारे में? जब बड़ा देश कोई डिसीजन लेता है, जैसे यूएसए बहुत बड़ा देश है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आपको देखने को मिलता है। 2025 दिसंबर से ट्रंप का पीरियड अच्छा नहीं। जब बृहस्पति वीक हो, बृहस्पति अस्त हो, रेट्रो हो जाए तो सांस से जुड़ी बीमारियां तो बढ़ेंगी। अब दिल्ली का ही हाल देख लीजिए क्या है, दिल्ली में AQI कहाँ जा रहा है। लेकिन ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं ये लोग भी जानना चाहेंगे और मैं भी, किस बेस पे है, आधार क्या है? वैसे मोटे तौर पे बात करूँ तो 2032 तक जानते हैं कि ये वो वक्त है जब आपको 2026 की प्रेडिक्शंस चाहिए, जब आप ये जानना चाहते हैं कि ये वाले साल में तो जो हुआ अच्छा बुरा वो हुआ, लेकिन अब आने वाले साल में क्या होगा। हर किसी को ये इंटरेस्ट होता है और इस इंटरेस्ट को हम समझते भी हैं। एक तरफ इंटरेस्ट है लेकिन एक तरफ ज़रूरी है ये जानना कि आने वाला साल जो है वो कैसा होगा। हालांकि सुनील जी अक्सर कहते हैं एस्ट्रोपीडी के मंच पे हमेशा एक चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है कि आपके कर्म कैसे हैं, लेकिन कुंडली में अपनी तरह की जान होती है। तो आज आपका 2026 आप एक शख्स का, यानी घर पे बैठे बच्चे का, बुजुर्ग का, हर किसी का कैसा रहने वाला है अगला साल, ये बताने वाले हैं आज सुनील जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। थैंक यू जी, नमस्कार। सुनील जी, आपने जो भी प्रेडिक्शंस दी थी ट्रैवल के बारे में, नवंबर में जो हमला हुआ उसके बारे में, गोल्ड रेट्स के बारे में, नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में, जो आपने प्रेडिक्शन दी वो सच ही हुई। यहाँ पे कोई गारंटी वाली बात नहीं की गई थी कि मैं गारंटी देता हूँ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन आपने जो कहा वो मतलब उस चीज़ का तो प्रूफ ही है कि आपकी कोई भी पुरानी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि आपने ये चीज़ पहले बोली थी। लेकिन अब जो लोगों का मैटर ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 2026। 25 गया जाने को है, अब 26 आने वाला है। लोग पहले से प्रिपरेशन करना चाहते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए। जी 2024 में दिसंबर में एक शूट हुआ था हमने, जिसमें मैंने प्रोडिक्शंस दी थी कि 25 में बहुत सारा उथल पुथल रहेगा और ये साल इतिहास में दर्ज होगा कि ये तबाही का साल है। बहुत अच्छा साल नहीं है ट्रेवल्स को लेके, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हमने तब निकाली थी। वैसे मोटे तौर पे बात करूँ तो 2032 तक कोई ज़्यादा बड़ा रिलीफ नहीं है। 2032 तक, 2026 में किस तरह की कैलमिटीज़ रहने वाली हैं, किस तरह के इश्यूज रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 2026 जो है ना, ये जो साल का पहला दिन होगा, अगर ये तो इंग्लिश कैलेंडर के अंदर चेंज है ना, लेकिन जब ये चेंज होता है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे जितने भी नोटिफिकेशंस होती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। तो हम इसको मानते हैं कि ये नया साल चढ़ा है, चाहे ये इंग्लिश ईयर है। हमारा हिंदू जो नववर्ष रहता है वो तो आपको अप्रैल में मिलेगा। तो लेकिन ये हर इंसान को इम्पैक्ट करता है नया साल। तो हर जाति को, हर कुंबे को, हर इंसान को ये नया साल जो है ना वो अंदर से टच करता है कि नया साल आने वाला है, खुशियाँ लेके आए, सब कुछ अच्छा लेके आए। पहले तो ना शुरुआत में ये जो दिन, पहला दिन रहने वाला है वो गुरुवार का दिन है। ओके। साल अगर न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो ये सबको पता है ये सूर्य का साल है। अब सूर्य का साल है और सूर्य का खुद का नेचर है। 12:05 की कुंडली अगर आप बनाओ रात को 12 बजे के बाद की, तो उदय जो लगन हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का तुला लगन, और जो लग्नेश हैं वो जा रहे हैं आपके चौथे भाव में, केंद्र में। राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि उसी घर के अंदर क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स और भी हैं, और भी ग्रह बैठे हुए हैं। मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं प्रेडिक्शन निकाल रहा था तो स्टडी करते करते ये चीज़ें निकली कि जो साल उदय हो रहा है वो 4 डिग्री 26 मिनट्स पे उदय हो रहा है, लगन जो निकल के आ रहा है। शुक्र चौथे भाव में अस्त है, साथ में शनि है, मीन के अंदर है, चंद्र जो है उच्च कैटोरस के अंदर है, गुरु रेट्रो रखे हुए हैं, मिथुन के अंदर है, और मंगल सूर्य बुध ऑल इन केंद्र, ये एक ही जगह पे शुक्र के साथ। मतलब कहने का कि जो शुरुआत में जो कुंडली बन रही है इस साल की, उसमें जो लगन लौट आ रहा है वो पीड़ित आ रहा है, और उसके चलते हुए बहुत सारी घटनाएं अब घटेंगी, जिसका मैं अभी प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूं। क्योंकि ये वो है कि केंद्र में फंसा हुआ है एक ऐसा मंत्री जिसकी चलती नहीं है, जिसको पावर दी जाती है नाम की, लेकिन उसकी ना चलती नहीं है, चलती किसी और की है। क्योंकि साल किसका है? सूर्य का साल है। तो मेजरली सूर्य के इवेंट्स
देखने को हमें मिलेंगे। ये सॉरी मैं बीच में काट रही हूँ, लेकिन ये जो भी प्रेडिक्शंस हैं जी। ये लोग भी जानना चाहेंगे और मैं भी, ये किस बेस पे हैं, आधार क्या है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो प्रेडिक्शंस मैंने निकाली हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस हमारा जो पंचांग है जो हर साल छपता है, 100 साल का भी आता है, ये भी जो पंचांग हर साल का आता है उस पंचांग में से ये मैंने सारी कैलकुलेशंस करी हैं। राइट। प्रेडिक्शन जो निकाली हैं मुंडे के हिसाब से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी लगा के उसका फॉर्मूला लगा के कुछ जो भी हमें स्टेटस दिए हुए हैं, जो भी हमारे कैलकुलेशन का जो हमें मेथड्स दिए हुए हैं वो मेथड्स लगा के वो सारा ये प्रेडिक्शन मैंने निकाली है। तो कुल मिला के सूर्य का साल, सूर्य सारे ग्रहों का राजा, सबको एनर्जी देने वाला और सारे ग्रहों के ऊपर बैठते हैं, सबसे ऊपर बैठते हैं, सबसे ऊंची गद्दी है सूर्य की। तो इस साल बाकी प्लैनेट्स की ज़्यादा चलने वाली है नहीं। बृहस्पति वक्री हैं, मिथुन के अंदर हैं, कमज़ोर हैं, पहला दिन इनका और यही पीड़ित, लग्नेश पीड़ित, बृहस्पति पीड़ित। एक नेचर है बृहस्पति का। बृहस्पति चाह के भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ओके। साधु संत जो होते हैं ना वो इतने एक मैच्योर होते हैं कि वो ना किसी को बिना वजह बिना किसी रीज़न के ना कभी भी श्राप नहीं देते या बददुआ नहीं देते। तो बृहस्पति का सेम नेचर है। पर जब बृहस्पति वीक हो, बृहस्पति अस्त हो, रेट्रो हो जाएं तो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, तूफान भी आएंगे, जमीन भी सरकेगी, दरकेगी और भूचाल भी आएंगे, क्योंकि बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है। एटलीस्ट साल का जो आधा साल है ना, आधा साल मान के चलिए जून तक, जून में ट्रांजिट है बृहस्पति का, कर्क में हो जाएंगे उच्च के, लेकिन टिल जून ज्यादा रिलीफ है नहीं। पहले तो मैं कहूंगा कि अगर शादियां प्लान कर रहे हो आप कि मैरिज करनी है, फरवरी में कर दें, मार्च में कर दें, तो मैं कहूँगा मत कीजिए, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, शादी का कारक है। शादियां होल्ड करके जून के बाद शादियां करनी चाहिए। और जिन लड़कियों का बृहस्पति कमज़ोर है, और क्योंकि शुक्र गायनिक को रिप्रेजेंट करता है, जिन कुंवारी लड़कियों का बृहस्पति कमज़ोर है, शुक्र भी कमज़ोर है, इनको गायनिक इश्यूज आने वाले हैं, ठीक ठाक वाले, अच्छे वाले, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो तंग कर सकती हैं साल के पहले 6 महीने में। प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी का मंथ जो है ये स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, रादर दिसंबर से शुरू होता है, 2025 से लेके जनवरी फरवरी, ये ऐसे मंथ हैं जिसमें बहुत सारे ना रिश्तों के अंदर ना आपको तनातनी दिखने मिलेगी। बहुत तनातनी। किसके अंदर? कपल्स के अंदर। ईगो, सूर्य ना रिप्रेजेंट करते हैं आपके सम्मान को, आपकी ईगो को, आपके वैल्यू को, आपके कंट्रोल्ड गुस्से को, और सबसे बड़ी बात आपकी हड्डियों को, आपके हार्ट को, चेस्ट पोर्शन को। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज देखने को मिलने वाले हैं। फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक, फादर का ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना बच्चों के ऊपर, पिता का ज़्यादा, क्योंकि पिता का वो रूप जो पहले कभी ना देखा हो इस साल देखने को मिलेगा घरों के अंदर, खास करके जो बच्चे हैं जो अफेयर्स के अंदर हैं। एक लड़का है या एक लड़की है, अपने फादर से बड़ा अच्छा ट्यूनिंग है उसका, और उसका अफेयर कहीं है, और दे आर प्लानिंग की गेट मैरिड, वो हमने शादी कर रही है ना, तो फादर से जब बात की जाएगी तो वो रिटेलिएट करेंगे इस चीज़ को, राइट, कि नहीं हमें नहीं करनी है। जून तक ये तनातनी रहेगी, तो कुछ ज़्यादा अच्छा पहला 6 महीने मैसेज नहीं आ रहा। दूसरा, हो सकता है थोड़ा कड़वे हो चीज़ें, बट ज्योतिष का मतलब होता है सच बोलना, जो ऑब्जर्वेशंस निकाली वो सच बोलना। शुगर कोट मैं कर नहीं सकता इसको, बिकॉज आज की प्रेडिक्शन लोगों को सालों साल याद रहने वाली है। तो जो है वो है। हो सकता है 99.9% लोग कह रहे हो कि इन राशियों का ज़िंदगी बदलने वाली है, टू ग्रैब द अटेंशन ना। तो अपना तो सिस्टम आपको पता ही है, ऐसा नहीं है, और दर्शक भी जानते हैं कि मैं शुगर कोट ज़्यादा नहीं करता हूँ। कोई समय था आज से 10-12 साल पहले तब सोचना पड़ता था बोलते वक्त, लेकिन अब जो है वो फैक्ट है, सच्चाई है। तो पहले 6 महीने ज़्यादा रिलीफ होने वाला है नहीं है। अब शुक्र एक अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये भी कारण है शादियां नहीं होनी चाहिए पहले 6 महीने में। बृहस्पति वैसे पीड़ित है, शादियां नहीं होनी चाहिए। जिस जगह बैठे हुए हैं मरण करण स्थान है, मिथुन साइन इज नॉट अ गुड साइन, अच्छा साइन नहीं है बृहस्पति के लिए। वो अभी उच्च के हुए पीछे 2025 में, अब पीछे उच्च के हुए, लेकिन दोबारा वापस उन्होंने राशि परिवर्तन करके वापस उन्होंने मिथुन में आना है, तो मिथुन में रहेंगे फरवरी और जनवरी में, ये मिथुन के अंदर रहने वाले हैं। तो ज़्यादा कोई रिलीफ ज़्यादा नहीं है। सांस से जुड़ी जो एस्थमेटिक लोग हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, सांस से जुड़ी बीमारियां इनको बढ़ेंगी। अब दिल्ली का ही हाल देख लीजिए क्या है, दिल्ली में AQI कहाँ जा रहा है, राइट। यहाँ के लोगों को, क्योंकि सेंटर है, केंद्र है ना, और लग्नेश भी केंद्र में है, राइट, और केंद्र पीड़ित है। तो केंद्र के अंदर खास करके जो हमें स्किन के इश्यूज, हार्ट के इश्यूज, बाल झड़ने के इश्यूज, और एस्थमा, जो लोग इनको एस्थमा इश्यूज हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
हो सकता है जगह छोड़नी तक पड़े इनको, क्योंकि बृहस्पति 3 नंबर साइन जो होता है ना, 3 नंबर साइन होता है किसी जगह को चेंज करना, घर चेंज होना, आपका ट्रांसफर हो जाना, आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिमोशन होगा, प्रमोशन होगा, वो आपका अष्टम छठा 12वां घर बताता है। बट एक जगह चेंज करना परेशानी की वजह से, बृहस्पति 3 नंबर में परेशानी क्रिएट करते हैं। पड़ोसियों के साथ झगड़ा, पेट्स को लेकर झगड़ा, जीव कारक है, पेट्स को लेकर झगड़ा, जानवरों को लेकर झगड़ा, आपको ये ईगो इश्यूज, क्लैशेस बहुत नजर आएंगे रिश्तों में, घरों के अंदर, फादर का, बॉस का, आपके आज एक मेरा किसी से कंसल्टेशन चल रहा था, तो आई टोल्ड हर कि आपको अब, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना शुरू हुआ, तो आई टोल्ड हर कि आप ना, आपके बॉसेस आपके साथ ना बहुत ऐसा बिहेव करेंगे, आपको लगेगा मैं जॉब छोड़ दूँ, वो आपको लगेगा तंग कर रहे हैं, पहले नहीं किया अब वो करेंगे। शी सेड सर ये इंसिडेंट आज से 2 दिन पहले शुरू हो चुका हुआ है, मुझे तंग कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अगर इतना तंग करना शुरू कर दिया इसने मुझे, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। तो आई टोल्ड हर कि चुप करके आराम से बैठ के जून तक चुप कर जाइए। आप लकी हो कि आपके पास जॉब है, अगर आपने जॉब छोड़ दी तो जॉब आपको दोबारा नहीं मिलेगी, टिल जून जुलाई तक जॉब नहीं मिलेगी। जब तक बृहस्पति उच्च के नहीं होंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। कुछ था उनका रीजन चार्ट के अंदर। तो अगर ऐसा रिटेलिएशन देखने आप सोच रहे हैं कि रिटेलिएट करूं मैं, बॉस तंग कर रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं, रात रात भर काम कराने को दे रहे हैं, पिता, बॉस, आपके सीनियर मैनेजमेंट, आपके सीईओ आप पे प्रेशर डालेंगे, राइट? और ये प्रेशर कोई कोई झेल पाएगा, जिसका तो बृहस्पति कमजोर है वो तो क्विट कर जाएगा। बृहस्पति कमजोर होना, इंसान पता क्या करता है, ये पड़ी तेरी नौकरी, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं करनी, राइट। हाथ में अभी नौकरी नहीं है, आगे का बाद में देखेंगे, इसको छोड़ते हैं, आगे देखेंगे, बाद में ढूंढ लेंगे। वो 6 महीने का गैप आ जाएगा बीच में। तो इस चीज़ से अपने को बचना है। इस चीज़ से आपको 6 महीने फ्री बैठना पड़ सकता है। पंजाबी में कहते हैं वेले बैठना पड़ सकता है, वो हो सकता है। तो अपने को इस चीज़ से बचना है। दूसरा, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, हालांकि जब कुंडली बनी थी तो चंद्रमा एग्जॉल्टेड थे इस फेस में, जो पहली तरीक है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड है। अब जिसके नेटल चार्ट में चंद्रमा कमजोर है, उस इंसान को चांदी की चेन, फीमेल्स को चांदी की चेन टेम्परेली टिल फॉर another 6 months, और लड़कों को चांदी का चौरस का टुकड़ा अपने पास रखना है। लड़कियां गले में डाल लें, लड़के गले में डाल सकते हैं चांदी का चौकोर, नहीं तो अपने पास रख सकते हैं। ये अपने पास रखिए। जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कीजिए, बिकॉज दिमाग बहुत लगने वाला है, ब्रेन की खर्ची बहुत ज़्यादा होने वाली है, थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है, थॉट प्रोसेस तंग करेगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी आने वाली हैं। लोग हो सकता है सोचते हो कि अभी तक कोई अच्छी सर ने न्यूज़ नहीं बताई है, क्योंकि अच्छी तब बताई जाती है कि कुछ जब चीज़ें सुधर रही हो। जून के बाद एक जो है फेज अच्छा आएगा, क्योंकि अच्छाई के कारक जो है वो पीड़ित है। ठीक है, मैं एक किसी एरिया में रहता हूँ और मैं सारे जितने भी जानवर हैं उनको ध्यान रखता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, है ना। तो मैं पावरफुल हूँ तो मैं उनको बचा लूँगा, लोगों के रिटेलिएशन से भी बचा लूँगा। अगर मैं ही पावरफुल नहीं हूँ तो मैं नहीं बचा पाऊँगा, राइट। आप अपने फैमिली के हेड हैं, तो अगर आप पावरफुल हैं तो बाहर का कोई भी इंसान आपके अंदर झांक भी नहीं सकता। लेकिन वही जब इंसान वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो बाहर की एनर्जीज, बाहर के लोग आपको तंग करने पे उतराते हैं कि जो पावरफुल हुआ तो ठंडा ही है, वो तो शांति है, उसके अंदर तो कुछ रहा नहीं, तो लोग तंग करते हैं। अब ये जो बृहस्पति है ना, ये है अच्छाई के कारक। जहाँ अच्छाई है वहाँ बृहस्पति है, और वो है अभी पीड़ित, वो कमज़ोर है, वो जहाँ बैठे हुए हैं वो जगह उनके लिए सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं है, वहाँ पे वो वीक हो जाते हैं। तो कुल मिला के पहले 6 महीने कोई अच्छी खबरें हैं नहीं। दूसरी बात की जाए, अगर जिनका बृहस्पति कमजोर है, जिनका चंद्र कमजोर है, और जिनका कुंडली में राहु खराब पोजीशन में है, ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली जनवरी फरवरी में अवॉइड करना चाहिए हवाई सफर। बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, टाल लें। मुझे आज भी याद है, एक पॉडकास्ट में बैठा था, मैं इंटरव्यू दे रहा था, और मुझसे सवाल पूछा गया कि सर ट्रैवलिंग के लिए साल कैसा है। 2024 का नवंबर का वीडियो है, निकाल के चेक करके देख सकते हैं, प्रेडिक्शंस करके वो वीडियो है। और उसमें मैंने कहा था कि मुझे पूछा गया कि सर ट्रैवलिंग के लिए साल कैसा है, तो ऐसा कि ट्रैवलिंग के लिए ये साल अच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए लोगों को ना अपना सफ़र होल्ड करना चाहिए, स्पेशली मई जून में मैंने कहा था ये लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और वो जो घटना घटी वो जून की घटना है। उस टाइम पे बड़े कमेंट्स लोगों ने दिए नीचे कि हमने तो टिकट बुक करा ली, लोगों ने मजाक में ले ली इस चीज़ को। और जब ये घटना घटी तब कमेंट्स आए लोगों के वापस कि सर, कई लोगों ने वहाँ पे सॉरी तक बोला कि सर आपने कहा था
ये हो गया, ये घटना घटी है, बहुत अभागी घटना है, ये घटी है। तो ये उस टाइम पे आज भी प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ, जनवरी फरवरी ट्रैवल के लिए इन जो खास करके इनके प्लैनेट्स जिनकी कमज़ोर है, इनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ पे ना, ये ना अभागा घर बोला गया इसको, लाल किताब ने कहा इसको ये अभागा घर है, क्योंकि तीसरे नंबर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी हॉबी है, वो आपके स्किल है, वो आपकी किस्मत से नहीं मिली आपको, वो आपकी हॉबी है। हॉबी आपकी बाय बाय बचपन से ही आपको बाय बर्थ मिली है, आपको हॉबी है ना, लेकिन किस्मत नहीं देती वो। तो भाग्य इस घर में नहीं है, बृहस्पति वहाँ पे है, भाग्य के मालिक बृहस्पति हैं कालपुरुष की कुंडली में, और कहाँ बैठे हुए हैं? अभाग्य घर के अंदर, जहाँ भाग्य साथ नहीं देता, जहाँ पे चीज़ें स्किल्स के साथ आती हैं, तो इसको अभागा घर कहा गया। तो यहाँ पे बृहस्पति का होना, लग्नेश का कमज़ोर होना, चंद्र का अकेले होना, पीड़ित होना, सफ़र को ना करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। खासकर स्पेशली फरवरी तक तो टालना चाहिए, 2 महीने खास करके ये टाल देने चाहिए। और अगर बहुत ही कमज़ोर है, जैसे कि मैंने घर बताया अभी, ये राशि, ये अगर ग्रह कमज़ोर है तो जान से ऊपर कुछ नहीं है, टिकट्स कैंसिल करके आगे ले लो, या अभी ट्रैवल कर लो, ज़्यादा बेटर है, 2 महीने रुकना पड़ेगा। तो सुनील जी, जो लोग घूमना फिरना चाहते हैं, शौकीन हैं घूमने फिरने के, बच्चे हैं, बड़े हैं, या जिनको ज़रूरत ही है, जी जिनको जाना ही पड़ता है, जी वो क्या करें? क्योंकि ट्रैवल के बारे में आपने पहले प्रेडिक्शन दी थी और वो एकदम सटीक बैठी जी। बैठी थी। तो अब 2026 के लिए आप क्या कहेंगे ट्रैवल को लेके? कुंडली का जो नॉर्थ हिस्सा ना, नॉर्थ हिस्सा हमारी कुंडली में जो नॉर्थ साइड होता है ना, उसमें क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने भी बताया आपको। तो जो नॉर्दर्न एरिया में पहाड़ है, उधर अगर आप सैर करने जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिलेंगी, पहाड़ दरकेंगे, सरकेंगे और घटनाएं घटेंगी। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, ये पूरा पूरा इनका अगले 3-4 महीने, ये जो खास करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये रहने वाले हैं। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और डेंस एरिया में चले जाते हैं, वैसे तो हल्का फुल्का एरिया में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन डेंस एरिया है जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं, वहाँ पे जाने से बचना चाहिए। जिनका चंद्र कमजोर है, जिनका राहु कमजोर है, जिनका राहु वीक है, गलत जगह बैठा हुआ है, अच्छी जगह नहीं है, इनको बचना चाहिए, ट्रैवल ना करें। मैं तो कहूँगा पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को इधर ना जाने दें, अपने बच्चों को स्पेशली ये 2-3 महीने बिल्कुल ना जाने दें, प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, अच्छी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बीच में ना एक पीरियड आने वाला है, शनि का और केतु का ना षडाष्टक दोष बनता है। शनि केतु का 6-8 का गैप आएगा, ठीक है, और षडाष्टक दोष किसी भी एरिया में शनि केतु का अच्छा नहीं है। इवन जिनका सैटर्न अफ्लेक्टेड हो, जिनकी सैटर्न किसी केतु से अफ्लेक्ट हो या राहु से अफ्लेक्ट हो, ऐसे केस में सर्जरीज देखने को मिलेंगी कि बॉडी पार्ट रिमूव कर दिया जाए, कि शनि केतु बॉडी पार्ट रिमूव कराता है, शरीर के अंदर कोई पार्ट पर्टिकुलरली जहाँ ये कॉम्बिनेशन बना हो वहाँ का पार्ट ही रिमूव करवा देता है, तो वो सर्जरीज देखने को मिलेंगी। सो कुल मिला के ये जो साल है, जिस बृहस्पति अच्छे नहीं है, सूर्य का साल है, ईगो क्लैशेस ऑफ आपके जो एटीट्यूड अटक जाने बीच में, और शादियों में बहुत सारे क्लैशेस। ये साल, लास्ट साल जो था, ये किस नाम से मशहूर हो गया? तबाही का साल। ये जो साल है, ये डिवोर्सेस का साल है। आप हैरान हो जाएंगे कि अगले साल दर्ज किया जाएगा जितने डिवोर्सेस होने, और रीज़न क्या रहने वाला है? रीज़न रहने वाला है सूर्य का साल, बिकॉज सूर्य के साल को ईगो से जोड़ा जाता है। सूर्य इज योर ईगो। अब नीच का हो तो ईगो और तरह की है, उच्च का हो तो ईगो और तरह की है। गुरु से अगर दृष्ट हो तो ईगो और तरह की है, और अगर राहु से दृष्ट हो तो ईगो और तरह की है। लेकिन ईगो तो क्लैश होगा ही होगा। तो ये साल दर्ज होगा। हम 2026 के एंड में ये बात करेंगे कि सर्वे देखेंगे कितने डिवोर्सेस सिर्फ भारत में ही हो गए। बाहर की तो बात ही, बाहर का तो ट्रेंड है ना, चलता है, वहाँ तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ही कितने आपको देखने को मिलेंगे। तो शादियाँ जो भी करनी है थोड़ी रोक ली जाए। बहुत डैम इमरजेंसी है तो कुछ उपाय ज़रूर करके, अब उपाय भी एक नहीं है कि मैं बताऊं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे, अलग कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाएगा, वो उपाय करके शादी करनी चाहिए, वरना मैं कहूँगा शादी टाल दी जाए तो अच्छा रहेगा। अब शादियों की बात निकली जी है तो गोल्ड को लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि पिछली बार जो आपने कहा था वो सच हुआ। जी फिर आपने लोगों को ये भी कहा था कि अगर गिर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उठेगा नहीं, तो पैनिक में नहीं आए। जी जी तो वो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है फिलहाल। हालांकि अभी उस स्तर पर नहीं गया, लेकिन वो भी आपके अकॉर्डिंग चला जाएगा। अब का जो 2026 की बात करते हैं, जिसको कि अभी थोड़े ही दिन पड़े हैं, तो उसमें गोल्ड का क्या हाल रहने वाला है? डेट याद रखिए, हम्म। मंथ याद रखिए जो बोलने लगा हूँ। हम्म। जून तक गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। जून तक। हाँ जी,
ओके। जून के बाद गोल्ड के अंदर उछाल, मेटल के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, गोल्ड उसमें से एक है। तो गोल्ड उठेगा, चांदी महंगी हो जाएगी, और साल का पहले दिन से ही चंद्र जो हैं वो उठ चुके हैं, तो चांदी थोड़ा हो सकता है थोड़ी देर पहले महंगी हो जाए, लेकिन गोल्ड आपको जून के आसपास, जून के 15-20 दिन पहले, 15 दिन बाद आपको, क्योंकि 18 जून इज़ अ टाइम जब ना आप गोल्ड का उछाल दोबारा से देखना शुरू हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि एक चीज़ मैं यहाँ पे और प्रिसाइज नहीं कहूँगा, थर्ड हाउस जो है ना हमारा, थर्ड हाउस वो ना डॉक्यूमेंटेशन का है, पेपर्स का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। लोग ना गोल्ड खरीदते हैं, कई बार बॉन्ड्स खरीदते हैं ना, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं लेते हैं। तो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ना लेके ये फिजिकल बॉन्ड फॉर्म में, क्योंकि बॉन्ड में लेते हैं लोग, कागजों में लेते हैं गोल्ड है ना, वो बॉन्ड ना लेके ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म में जो है गोल्ड खरीदें, वो ज़्यादा ओके। बेनिफिशियल रहेगा। यानी ज्वेलर से जी गोल्ड खरीदें जी, और जो डिजिटल गोल्ड है वो वो नहीं वो ना खरीदें। लें, हाँ जी, वो हाँ। डिजिटल गोल्ड से बचें, बॉन्ड्स से बचें, और डायरेक्ट गोल्ड परचेज करें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये जो 3-4-5 महीने रहने वाले हैं शुरू के, ये गोल्ड बाई करने के, रीज़न बीइंग कि अभी जो गोल्ड के रेट हैं वो स्टेबल, ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं तो कभी एक 13 पे जा रहा है, कभी 15 पे जा रहा है, कभी 18 पे जा रहा है, मतलब इस पे वेरिएशन यहाँ पे, यहाँ इससे ज़्यादा वेरिएशन है नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जून तक गोल्ड बाय कर लेना चाहिए, उसके बाद गोल्ड बेच सकते हैं फ़ायदा लेके। तो गोल्ड तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, साल के मिड के बाद गोल्ड महंगा हो जाएगा। और सुनील जी, अभी एक ओवरऑल हम लेके चलें, अगर एक वाइड एरिया से हमें देखना हो देश का हाल, दुनिया का हाल, क्योंकि हम ही लोगों के रिश्तेदार, बच्चे, भाई बहन, कभी कोई कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो हमें हर कहीं का जानना है, सिर्फ इंडिया का नहीं जानना है। इंडिया के बारे में तो आप बहुत कुछ बताते हैं, बाहर के बारे में भी बताते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है 2026 के बारे में? जिनको सब कुछ जानना है 2026 के बारे में, उनके बारे में क्या कहें? देखिए पहली बात कि साल का जो शुरुआत है, भारत की अगर बात करूं, तो पॉलिटिक्स के लिए ना बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। एक अच्छा खासा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, पहले 2-3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल सेंट्रल लेवल पे, हाँ जी, ओके। वहाँ पे आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नंबर 1, नंबर 2, जब बड़ा देश कोई डिसीजन लेता है, जैसे यूएसए बहुत बड़ा देश है, जब कोई वो डिसीजन लेता है, सही ले, गलत ले, कोई भी डिसीजन ले, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आपको देखने को मिलता है। कोई छोटे देश ने कोई डिसीजन लिया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई छोटा सा देश है जहाँ की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई छोटा हल्की छोटी छोटी कंट्री है ना, वहाँ पे उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति जो मर्जी बोल दे, भारत को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे भारत को तब फर्क पड़ता है जब यूएसए से कोई ना, वहाँ से कोई स्टेटमेंट निकल के आती है। तो दिसंबर से ट्रंप का पीरियड अच्छा नहीं है, 2025 दिसंबर से ट्रंप का पीरियड अच्छा नहीं है। बहुत सारी इंसल्ट ट्रंप भी झेलेंगे। भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें ना भारत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसल्ट होने के योग है, ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। आपने देखा होगा जब अमेरिका से हमारे जो भारतीय हैं उनको हथकड़ियाँ लगा के यहाँ भेजा गया था, कितनी बेइज्जती हुई थी उस देश की कि ये क्या किया गया, इसने क्या किया। यहाँ से कोई ऐसी स्टेटमेंट निकल सकती है, क्योंकि सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमारी इंसल्ट करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। दूसरा, उनकी तरफ से, यूएसए की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट देना जिसकी वजह से तनातनी बढ़ सकती है। चाइना और भारत के अगेन रिलेशनशिप के अंदर तनातनी आपको देखने को क्लियरली मिलेगी। तो उनके ट्रंप के मुंह से फिर कुछ ऐसी चीज़ निकले जो भारत के साथ तनातनी हो जाए, इनकी मतलब टेंशन का माहौल बन टेंशन का सकता माहौल है। रहेगा। और चाइना भारत का फिर आपको तनातनी देखने को, गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। ज़्यादा भी हो सकती हाँ है। जी, पड़ोसी देश, सो कॉल्ड हमारा पड़ोसी हम्म। देश जो है, ये कोई हरकत, जैसे अभी नवंबर में हरकत हुई, ये हरकत आपको शनि केतु ना फरवरी के आसपास ना षडाष्टक दोष में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसा हरकत दोबारा देखने को मिल सकती है, जो एक छोटा मोटा हरकत, छोटी मोटी हो, लेकिन बड़े लेवल पे उसका जो है रिजल्ट देखने को मिले, ये हो सकता है। दूसरा, हमारे किसी बड़े नेता की तरफ से, या माननीय हमारी जो बड़ी कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़, ऐसा शब्द बोला जाए, ऐसा कोई रूल पास किया जाए जो लोगों के जो धार्मिक जो उनके व्यूज़ होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट करे। इसकी वजह से फरवरी मार्च के आसपास आपको एक बड़ा रिटेलिएशन
देखने को सरकार के साथ तनातनी, आम लोगों की, आम जनता की एजिटेशन देखने को मिलेगी। कोई ऐसा मता पास हो जाए, कोई ऐसा रूल बन जाए, लोग फिर सड़कों पे उतरे और बड़े जैसे लेवल पे किसान आके, आंदोलन हुआ जी, था। ऐसे ही कोई वही। बड़े लेवल पे लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े होते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम में जो योग बना हुआ है, ये योग अच्छे नहीं है पब्लिक के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए। नाम खराब हो सकता है सरकार का, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और फरवरी मैंने बोला जैसे षडाष्टक दोष बन रहा है, तो जो ठंडी कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है, ठंडी कंट्री है, फ्रीज हो जाती है किस टाइम पे, ऐसी कंट्रीज से भी कुछ ऐसे रूल्स बना देने जो कि खास करके हमारे भारतीयों के लिए अच्छे नहीं होंगे। षडाष्टक दोष मतलब कि कष्ट देने वाला योग है। शनि केतु आपस में षडाष्टक दोष बनाने वाले हैं। इस बार ही तो बहुत बच्चे वापस यस, आए हैं। आए हैं, और आगे 26 में देखिएगा आपको कितना, आप फिगर्स नोट करिएगा कितने लोग आपको वापस आते दिखेंगे। तो ये उनके लिए खास करके जो लोग 2 नंबर में चले जाते हैं, एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं, उनके लिए बहुत समा अच्छा नहीं है। जी। अच्छा, अभी मोटी मोटी सारी बातें तो हमने बता दी, जी। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है जो मैं खुद जानना चाहती हूँ और व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। नया साल हो, जी। पहला दिन हो, जी। पहले दिन कुछ ऐसा कर दें हम जी। कि बाकी साल अच्छा रहे, जी। कुछ रेमेडी, कुछ जी। उपाय। साल का पहला दिन गुरुवार है, राइट। गुरुवार दिन सबसे अच्छा वार कहा जाता है। अगर आप आध्यात्मिक तौर पे देख लो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देख लो, तो गुरुवार सबसे बेस्ट है। एक रेमेडी भारतीयों के लिए भी और जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि सर आप भारत की बात करते हो, हम बाहर बैठे हैं, हम भी तो भारतीय हैं, हमें तो आप कोई रेमेडी देते नहीं हो, पीपल की रेमेडी हम बाहर से कैसे कर सकते हैं। तो आई अंडरस्टैंड द इशू। तो एक रेमेडी दोनों के लिए, जो भारत में रहते हैं वो भी करें और जो वहाँ है वो भी करें। सबसे पहले तो एक काम, सुबह उठ के मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ जिस जगह आप जाते हैं वहाँ जाइए, वहाँ जाके देसी घी चढ़ा के आइए, जोत के लिए या लंगर के लिए या खाने के लिए, वो आप जाके दे के आए। हो सके तो वहाँ जाके पीपल के नीचे जोत जला के आए। प्लांटेशन अगर कर सकते हैं आप, प्लांटेशन, तो आप एक पीपल का पौधा ज़रूर लगा दें किसी खुले एरिया में। साल के पहले दिन अगर घर में 6 मेंबर्स हैं, तो वो एक मेंबर सबके हाथ लगवा के वो प्लांटेशन कर सकता है। सभी जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही किचन के अंदर से एक परिवार खाना खा रहा है, 2 परिवार है तो 2 अलग-अलग, अगर एक ही किचन में से पूरा फैमिली खाना खा रही है, चाहे वो 12 मेंबर भी हैं, तो एक कोई भी उनका फैमिली का मुखी जो है वो हाथ लगवा के प्लांट लगवा सकता है, नंबर 1। दूसरा, जो विदेश में रहते हैं, चने की दाल दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है, दुनिया के हर कोने में। चने की दाल लें और क्वांटिटी इसकी 1 केजी ले लें, 4 किलो ले लें, 400 ग्राम ले लें। ये जाके किसी भी धार्मिक जगह पे चढ़ा के आएँ, दे के आएँ, चढ़ा के आएँ, वहाँ रख के आएँ। और हो सके तो जो होमलेस लोग होते हैं, फॉरेन में ना होमलेस लोग होते हैं बहुत सारे, वहाँ आपको बेगर्स ऐसे नहीं मिलते, तो उनको कपड़े परचेज करके रख लें पहले। उन कपड़ों में ना येलो कपड़ा ज़रूर हो, वो इनको जो होमलेस लोग हों उनको जाके दे के आएँ, और हो सके तो फूड भी साथ में डोनेट करें। आप ये कीजिएगा, साल के पहले दिन बहुत सारा रिलीफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये एपिसोड रहा 2026 की प्रेडिक्शंस का। जी। और वैसे तो आपने बोला है कि कुछ वक्त लगेगा सब चीज़ें सही होने में, जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कर्म और पॉजिटिविटी जी। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर देती है। करेक्ट। और मुझे लगता है ये बात जो है वो ज्योतिष भी कहता है। बात। और थैंक यू, आपने थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना सब वो चीज़ें बताई, क्योंकि पिछली बार का मुझे याद है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो मोटी गोल्ड वाली चीज़ होगी, ट्रैवल वाली चीज़ होगी, ये तो एकदम मेरे को याद है। हालांकि बहुत फॉरगेटफुल हूँ, लेकिन ये चीज़ें याद हैं। तो अभी भी मुझे यकीन है कि जो आपने बताया है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से जी। सही ही हूँ। मैं यकीन मानेगा पुनीत जी, मैं कहता हूँ जब प्रेडिक्शन देता हूँ ना, मैं साथ में कहता हूँ ये प्रेडिक्शन सच ना हो, ये ना हो, अंदर से चला होता है प्रेडिक्शन सच ना हो। और कैलेमिटीज को किसको अच्छी लगती है? मैं कहता हूँ ये सच ना हो। मैं कहता हूँ ये पब्लिक वॉर जो देखने को मिल रही है, जो कुंडली है इस वक्त बन के आ रही है, और जो भारत की कुंडली है, जब उसको आप अलाइन करेंगे तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ना चौंका देने वाली हैं, वो बड़ा परेशान करने वाली हैं। तो मैं कहता हूँ मेरी प्रोडिक्शन तो गलत हो जाए बेटर है। मेरी प्रोडिक्शन लोग गालियाँ निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे उन कमेंट्स को, लेकिन बड़ा नुकसान ना हो कोई देश का, किसी भी देश का, किसी भी इंसान का बड़ा नुकसान ना हो। बट जो है, जो दिखने को आ रहा है, जो समझ आ रहा है, जो मुंडेन में मैंने कैलकुलेशंस लगाई हैं, जो भारत की कुंडली निकाली है 15 अगस्त के हिसाब से, तो वृष लगन की कुंडली है हमारी, तो वहाँ से ना कुछ ज़्यादा रिलीफ देखने को मिल नहीं रहा। तो ईश्वर से यही प्रेयर कि प्रोडिक्शंस गलत हो जाए, प्रोडिक्शन सही ना हो, अच्छी अच्छी है वो सही हो जाए, जो खराब दी है वो तो एटलीस्ट सच ना हो। तो प्रार्थना जो है वो प्रार्थना
कुछ मानी जाए और कुछ नहीं मानी जाए। अभी मुझे लगता है कि चीज़ों में हम ही कन्फ्यूज़्ड होते हैं, भगवान कन्फ्यूज़ नहीं होते, तो सो उनको पता ही है कि क्या करना है सही। लेकिन इंसान जो है वो अपना काम जो है, अपना हिस्सा जो है वो सही से करे तो बेहतर है। बाकी 2026 आप सबके लिए मंगलमय हो, यही हम सबकी अरदास है, यही हम सबकी प्रार्थना है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।